नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसवीजी चैनल में। आज की वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज सेकंड राउंड अलॉटमेंट लेटर मेरिट लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों, सेकंड राउंड की अलॉटमेंट लेटर और मेरिट लिस्ट आ चुकी है। हमें कैसे चेक करना है बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, बीएलआईबी का फीस कैसे भरनी, सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करनी, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में अगर हमें एडमिशन लेना है तो इसके लिए काउंसलिंग, और ये काउंसलिंग 200 ई प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से होती है। ठीक है, यूजी और पीजी का जो सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट आने वाली थी 13 जून, हमारी 7 जून को अनाउंस कर दी गई है। और 13 जून तक हमें अपना एडमिशन कंप्लीट करना है, यानी कि एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है वो 13 जून रखी गई। अगर हमारा किसी कॉलेज में नाम आ जाता है तो 13 जून तक हमें अपनी फीस सबमिट करके एडमिशन कंप्लीट करना है। अब हमें कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कॉलेज नहीं मिला है, इसे चेक करने के लिए लॉगिन वाले बटन पर क्लिक। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिखेगा, स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपना यूजर नेम डाल देना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है। ठीक है, और यहाँ पर कैप्चा कोड का आंसर डाल देना है, यहाँ से आपको साइन इन कर देना है। कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, हमने चॉइस फिलिंग में जो भी कॉलेज फिल किए हुए होते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, और उन कॉलेज में से हमें कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है उस कॉलेज का यहाँ पर सबसे ऊपर नाम दिखाई देगा। और जो भी कॉलेज अलॉट किया गया होगा उस कॉलेज को एक ग्रीन कलर से फिल किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और अलोकेशन स्टेटस में यहाँ पर अलोकेटेड दिखाई देगा। और हमारे कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है उस कट ऑफ को यहाँ पर आप देख सकते हैं, 66.99% से लेकर 95.02 के बीच में इसका कट गया हुआ है। और कितनी टोटल सीट अलॉट की गई है इस राउंड में 57, जिसमें से एक स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है। और अभी भी टोटल सीटें कितनी खाली है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टूडेंट की रैंक कितनी गई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको कॉलेज मिल गया है और आपकी मनपसंद का कॉलेज है तो फिर आपको फीस भर के एडमिशन कंप्लीट कर। अगर पसंद का कॉलेज नहीं है तो फिर जो अगला थर्ड राउंड आएगा उस थर्ड राउंड में आपको केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी है। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है तो भी आपको अगले राउंड में एक नई चॉइस फिलिंग करनी होगी और कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि देख पा रहे हैं, इनको जो कॉलेज अलॉट किया गया है, इनको मनपसंद का कॉलेज अलॉट किया गया है, इसलिए ये इनको क्या करना है, फीस सबमिट करनी है। तो हम यहाँ पर अलॉटमेंट राउंड 2 आवंटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज का यहाँ पर नाम दिखाई देगा, कितनी परसेंट पर दिखाई देगा, कितनी परसेंट पे मिला है, और कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत हमारा कॉलेज है वो अलॉट किया गया है। यूआर के अंतर्गत अलॉट किया गया है, लेकिन हमारी कैटेगरी ऐसी ही रहे। तो अगर आपके केस में ऐसा होता है कि आपकी कैटेगरी तो कुछ और है, सीट आपको यूआर से मिली, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर चेक मार्क कर देना। चेक मार्क करने के बाद यहाँ से स्वीकृत करें पर क्लिक। इसके बाद यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, ओके कर देना। और कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपनी स्कॉलरशिप सिलेक्ट करनी है। आपको कौन सी स्कॉलरशिप का लाभ लेना है वो यहाँ पर आपको बताना होगा। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में जो अगला ऑप्शन होता है वो होता है हमारे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का, कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। जैसे कि इनका बाय डिफॉल्ट मेजर, मेजर में तो एक ही विषय रहेगा सभी का। ठीक है, इसके बाद माइनर है, इसके बाद एमडीसी वोकेशनल में आपको क्या रखना है। ठीक है, इसके बाद पीडब्ल्यूएपी में क्या रखना है, और इसके बाद आपका पेमेंट होगा। ये सभी चीजें आपको सिलेक्ट करनी होगी। अब मैं आपको ये सभी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, कि ये मेजर, एमडीसी, वोकेशनल क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। और कौन सी स्कॉलरशिप लेना चाहिए, कौन सी नहीं लेना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाइड स्कॉलरशिप पर सबसे पहले हमें अपनी स्कॉलरशिप सिलेक्ट करनी है। क्या आप इनमें से किसी स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं? जैसे कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपकी 12वीं क्लास में कम से कम 85% सीबीएसई बोर्ड से और एमपी बोर्ड में 70% होनी चाहिए। ये इस योजना का लाभ केवल वही स्टूडेंट लेना जिनके कॉलेज की फीस सबसे ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि जनरल स्टूडेंट वाले इस योजना का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इन्हें और कोई स्कॉलरशिप तो मिलती नहीं है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वगैरह। ठीक है, अगर आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना सेलेक्ट करते हैं या फिर आप मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना सेलेक्ट करते हैं, तो आपके जो कॉलेज की टोटल फीस होती है वो माफ हो जाती है, और फिर आपको और कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। केवल आप इन दोनों स्कॉलरशिप का ही लाभ, इन दोनों में से कोई एक स्कॉलरशिप का ही लाभ ले पाएंगे। जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी को तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है, वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, पोस्ट मैट्रिक नहीं मिलेगी उनको। अगर पोस्ट मैट्रिक चाहिए तो फिर इनमें से कोई भी स्कॉलरशिप आपको सिलेक्ट नहीं करनी है। ठीक है, जैसे कि जनरल के स्टूडेंट कर सकते हैं, उन्हें तो कोई भी स्कॉलरशिप मिलती ही नहीं, इसलिए यहाँ पर जनरल वाले स्टूडेंट है, यहाँ पर मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना या जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना जिनके पास में वो लाडली लक्ष्मी योजना को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो जब हम यहाँ से कोई भी योजना सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारी इनकम आ जाएगी, और यहाँ पर हमें इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर हम जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना सिलेक्ट करते हैं
तो हमसे संबल कार्ड या लेबर कार्ड हमसे माँगा जाएगा, ठीक है? वो अपलोड कर देना है और यहाँ से सेव स्कॉलरशिप पर सेलेक्ट करके सेव कर देना है स्कॉलरशिप को, ठीक है? अगर हमें कोई भी स्कॉलरशिप नहीं लेनी है तो कोई योजना का लाभ नहीं लेना, फिर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से हम सेव स्कॉलरशिप पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर मेजर का एक ही सब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, क्या है? या फिर हमने जो चॉइस फिलिंग में कॉलेज फिल किए थे, उनमें जो जैसे कि बीएससी फिजिक्स से सिलेक्ट किया, तो फिजिक्स हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया। तो मेजर में हम क्या रखें कि हमारा मेजर में मेन सब्जेक्ट हो जाएगा ना, तो याद रखना जो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा मेजर में उसके 3 पेपर होंगे। माइनर में जो आप विषय सेलेक्ट करोगे इनमें से जो भी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है केवल आप वहीं विषय सेलेक्ट कर सकते हैं माइनर में, इसके अलावा और कोई विषय सेलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर अलग-अलग स्टूडेंट को अलग-अलग कॉलेज बाय सब्जेक्ट दिखाई देंगे, तो आप जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे केवल वही सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई देंगे। माइनर में जो आपका विषय रहेगा उसके 2 पेपर होंगे। एमडीसी में जो विषय आपको दिखाई दे रहे हैं केवल वही विषय आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन-सा विषय सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है? आप कोई सा भी विषय सेलेक्ट कर सकते हैं। एमडीसी का केवल एक पेपर होता है। वोकेशनल में आप कोई भी एक विषय सेलेक्ट कर सकते हैं, वोकेशनल का भी एक ही पेपर होगा। इसके बाद में आपको पीडब्ल्यू यानी कि प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप वगैरह ये सभी चीज़ें सेलेक्ट करनी होगी, यानी कि इनमें से आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो यहाँ से आप प्रोजेक्ट वर्क सेलेक्ट कर लेना, प्रोजेक्ट वर्क बहुत सिंपल रहता है, ठीक है? इसके बाद पेमेंट क्लिक, अगर हम कोई भी स्कॉलरशिप सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी फीस होती है वो माफ़ हो जाती है। जैसे कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, जन कल्याण संबल योजना सेलेक्ट करते हैं तो हमारी जो फीस होती है माफ़ हो जाती है। जैसे कि इनकी एडमिशन फीस है कॉलेज की 8,604 रुपए और स्कॉलरशिप इनको पूरा मिल गया 8,594 रुपए का, ठीक है? यानी कि जो अब आपकी जो एडमिशन फीस हो गई वो कितनी हो गई? 10 रुपए हो गई। एनरोलमेंट फीस 100 रुपए, यानी कि जो नामांकन फीस होती है वो सभी की अलग-अलग होती है, वो यूनिवर्सिटी वाइज़ होती है। यहाँ पे 100, 300, 750 किसी की अलग-अलग हो सकती है। हमें टोटल पेमेंट कितना करना है? 110 रुपए। यहाँ से हमें कन्फर्म कर दें। हमारा पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट जैसे ही आप क्लियर करते हैं हम आपके पास रिसिप्ट आ जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेना और फिर कॉलेज में जाकर के जमा कर देना। इस तरह से जो आपका एडमिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके कॉलेज की फीस ज़्यादा होती है, जैसे कि 5,000 रुपए या 5,000 रुपए से अगर आपकी फीस ज़्यादा है, तो फिर आपको केवल 5,000 रुपए ही सबमिट करनी है। जैसे कि इनके कॉलेज की फीस 8,604 रुपए है, तो 8,604 में से केवल और केवल हमें जो फीस सबमिट करनी है वो 5,000 रुपए सबमिट करनी है, 100 रुपए नामांकन चार्ज। इसके अलावा जो भी शेष फीस होती है वो आपकी कॉलेज में जाकर के जमा होगी, यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट के तौर पर। अगर आपके कॉलेज की फीस 5,000 रुपए या 5,000 रुपए से कम होती है तो फिर आपको एक बार में पूरी फीस जमा कर दे। अगर 5,000 रुपए से आपके कॉलेज की ज़्यादा फीस है तो बाकी की जो शेष फीस होती है वो फिर कॉलेज में जाकर के ही जमा होती है। मैं आपको रूल्स भी बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लियर मेंशन किया गया है कि अगर आपके कॉलेज की फीस 5,000 रुपए या 5,000 रुपए से 5,000 रुपए तक है, तो आपको एक बार में ही जमा कर देनी है। अगर 5,000 रुपए से कम एक मुश्त मतलब 5,000 रुपए से ज़्यादा है तो 3 किस्तों में आपकी जो फीस जमा होगी। अगर 5,000 रुपए तक आपकी फीस है तो एक बार में ही आपको पूरी फीस जमा करनी है। अगर 5,000 रुपए से आपकी ज़्यादा फीस होती है तो फिर अभी केवल 5,000 रुपए एडमिशन के टाइम पर, बाकी की जो शेष फीस होगी वो आपकी कॉलेज में जमा होगी, वो सेकंड इंस्टॉलमेंट के तौर पर बाद में जमा होगी, लगभग 1 से 2 महीने बाद, ठीक है? बात समझ में आ गई?